हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को शालोम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित है। आज की नई सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस संगति के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आज फिर हम एक नए वचन को लेकर प्रभु के वचनों में मनन करेंगे। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय को हम पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि आप में प्रेम नहीं है तो आप मनुष्यों से या मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो और आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो आप ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। एक मनुष्य के जीवन में प्रेम होना कितना ज़रूरी है। जो परमेश्वर में है, परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, हमारे अंदर प्रेम होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो हमारी कोई भी महत्व नहीं है, हमारे जीवन का कोई भी महत्व नहीं है प्रियो, क्योंकि प्रेम के बिना हम अधूरे हैं। इसलिए इस वचन में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हमारे अंदर प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी से प्रेम करते प्रियो, अगर हम प्रेम करते हैं, अगर हम प्यार से बात करते हैं किसी से, तो कोई भी व्यक्ति हमारे बातों को सुनेगा, वो समझेगा। लेकिन अगर आपका व्यवहार ही ठीक नहीं है लोगों के साथ, या आप किसी के साथ अच्छे से बात ही नहीं कर रहे, तो आपसे कौन बात करना चाहेगा? कोई नहीं। इसलिए एक मनुष्य के जीवन में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके जीवन में जितनी भी आत्मिकता आ जाए, आप में चाहे जितने भी वरदान आ जाए, आप भविष्यवाणी करें या चाहे भेद भरी बातें बोलें, विश्वास से पहाड़ को भी हटा दें, लेकिन आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो आप ये सब वरदानों का क्या करेंगे? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आपके अंदर प्रेम होना बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि आप चाहे जिसके लिए जितना भी कर ले, लेकिन आप में प्रेम नहीं है तो आप इतना कुछ करने के बाद भी आपको कोई भी लाभ नहीं है। इसीलिए जब हम आत्मिक फल में देखते हैं तो सबसे पहले प्रेम है। आपके जीवन में प्रेम का होना कितना ज़रूरी है। प्रेम धीरजवंत है। जो प्रेम होता है, जो हमारे अंदर प्रेम होता है, जिनके में सच्चा प्रेम होता है, उसमें प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम किसी का मजाक नहीं उड़ाता, प्रेम किसी का बुराई नहीं करता प्रियो, वो डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम खुद की बढ़ाई कभी नहीं करता है और फूलता नहीं। वह
रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता, कुकर्मियों से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। प्रियो, एक छोटे बालक को जब हम देखते हैं, वो बालक कुछ भी नहीं जानता, उसके अंदर किसी के प्रति कोई भी बुरी बातें या कपट की बातें उसके अंदर नहीं रहती है। उसके अंदर एक ही चीज़ रहता है, वो रहता है लोगों के लिए प्यार। और जब हम उस बच्चे को देखते हैं जो दुनिया का समझ नहीं रखता है, लेकिन उसमें प्यार रहता है, वो प्यार को समझता है। उसी तरह प्रियो, हम भी वैसे, हमारी भी स्वभाव ऐसे होना चाहिए कि हम सबसे प्यार करें। और जो सच्चा प्यार करता है, जो वो कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, अपना बढ़ाई नहीं चाहता है, वो फूलता नहीं है, वो झुंझलाता नहीं है, क्योंकि प्रेम हम में होना ज़रूरी है। आज प्रभु यीशु मसीह में प्रेम है। जो कुछ भी हुआ, प्रभु हमसे प्रेम किए, इसीलिए हमें उस पाप में, उस गुनाह में नहीं छोड़े। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, इसलिए तो अपने पुत्र को दे दिए। इसलिए तो प्रभु ये नहीं चाहे कि हम उस नरक में जाए, हमें प्रभु ने अनंत जीवन दिया उस प्रेम के लिए। इसलिए आज मनुष्य के जीवन में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, ना कि अपने लिए, लोगों के लिए, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, एक घर में काम करने वाला एक नौकर ही क्यों ना हो, उसी नौकर की नज़र से ना देखा जाए। प्रियो, वो भी इंसान है, उससे भी प्रेम करें। या कई लोग ऐसे हैं जो जाति पाति को मानते हैं, लेकिन प्रियो, आप मसीह में जब आए हैं, आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप में जाति पाति भेदभाव नहीं होना चाहिए प्रियो। आप में प्रेम होना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि जब आप प्रेम से लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी बातों को लोग सुनेंगे, आपके स्वभाव को देखेंगे और कहेंगे हाँ, इस व्यक्ति में कुछ तो है। जैसा हमारा पिता का स्वभाव है, वैसे हम सबका भी स्वभाव होना चाहिए प्रियो। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि मसीह जीवन में प्रेम बहुत अहमियत रखता है। आप में प्रेम नहीं है तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ना प्रार्थना कर सकते हैं, ना लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप में प्रेम नहीं है तो आप में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अपने लोगों से नहीं, सभी से। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आइए प्रियो, हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आप धन्यवाद और धन्यवाद करते। आप बढ़ाई के योग्य, आप प्रशंसा के योग्य है मेरे खुदावन प्रेमी पिता।
जिस तरह से प्रभु आपने हमसे प्रेम किया मेरे खुदा। मैं दुआ करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हुए हैं प्रभु जी मेरे खुदा, सभी के ऊपर प्रभु जो आत्मा का पहला फल है पिता, प्रेम, खुदावन उनके जीवन में वो प्रेम आने पाए पिता परमेश्वर मेरे खुदा, क्योंकि प्रेम के बिना सभी चीज़ अधूरे हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदा। वो प्रेम प्रभु आप उंडेले पिता मेरे खुदा, ये आत्मा का फल इन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे को प्रेम कर पाए, ताकि हम शांतिपूर्वक रहे। जब हमारे अंदर प्रेम आता है पिता, तो पिता परमेश्वर आत्मा के और भी फल हमारे जीवन में आते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि प्रेम प्रभु पिता परमेश्वर, प्रेम से हम हर एक चीज़ों को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। इन भाई बहनों को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ पिता। ये जहाँ कहीं भी प्रभु इस वक्त प्रभु वो कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक कार्यों में प्रभु आप आशीष देना, इनके हाथों के कार्यों को प्रभु आप ब्लेस करना पिता, सभी को सुरक्षित रखना। हर एक दुर्घटनाओं को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन।